अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज का जो मेरा व्लॉग है इसमें मैं आप लोगों के साथ रियाद की एक बहुत बड़ी अबाया मार्केट शेयर करूँगी। इस अबाया मार्केट के बिल्कुल साथ ही रमज़ान सीज़न था, ये जिसकी लाइटनिंग आप लोग देख रहे हैं। इसकी टिकट ऑनलाइन लेनी थी, वो हम लोगों ने नहीं थी ली, इसलिए हम जा नहीं सके, वरना मैं इसका व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करती। अगर कभी दोबारा गई रमज़ान में ही तो मैं इंशाल्लाह इसका व्लॉग भी शेयर करूँगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जो अबाया मार्केट है वो शेयर करूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर एंटर हो रहे थे। एंटर होने के बाद यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिस पे इस बाज़ार का नाम, उसके अलावा इस बाज़ार में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है वो सारा कुछ लिखा हुआ था। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को ये पता चल जाए कि बीच में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी और इस बाज़ार का नाम क्या है। तो ये था वो बोर्ड, सोएगा अत्तेजारी सेंटर, सूक सोएगा। और ये वाली जो चीज़ें हैं ये इसमें अवेलेबल थी, जो नीचे लिखी हुई हैं। अबाया, फैब्रिक, बच्चों के कपड़े, होल सेल में भी यहाँ पर चीज़ें थी, कॉस्मेटिक्स वगैरह, ये सारा कुछ था। आप लोग देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कि क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल था। अब चले अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी दुकानें थी और किस किस तरह की चीज़ें थी। सबसे पहले तो यहाँ पर अबाया की काफ़ी ज़्यादा दुकानें थी, उसके अलावा दीगर दुकानें भी थी जिसमें बच्चों के कपड़े, खिलौने, पर्स, जूते वगैरह थे। लेकिन अगर आप लोगों ने अबाया भी लेना हो तो आप इस बाज़ार में आ सकते हैं, क्योंकि इस बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा अबाया की दुकानें थी और बहुत ज़्यादा वैरायटी में अबाया यहाँ पर थे। कुछ अबाया बहुत ज़्यादा सेल में लगे हुए थे जो इन लोगों ने बाहर लगाए हुए थे। ये वाले जो अबाए थे ये 20-20 रियाल के थे। उसके अलावा इनकी प्राइस 20 से शुरू होकर 70, 90, 80, 100 तक जा रही थी। वेरी करता है कि आप लोग को किस तरह का अबाया चाहिए और कितनी रेंज में चाहिए। तो आप लोगों को 20 से लेके 100 तक की रेंज में यहाँ पर अबाया मिल सकता है, आप जिस भी रेंज में लेना चाहते हो। ये जो बाहर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सब 20 रियाल में थे। ये वाइट वाला, ये स्किन कलर वाला, थोड़ा सा जो पिंकिश कलर था वो, ये ग्रे वाला, ये सब 20 रियाल में थे और ये इसने बाहर लगाए हुए थे दुकान वाले ने। उसके अलावा जब मैं दुकान के अंदर गई तो ये वाला जो रैक था ये 30 रियाल का था। ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। ये जो 30 के थे ये ज़िप वाले अबाया था जो मैंने अभी हाथ में पकड़ा हुआ है, ये भी 30 का था। ये पूरा रैक 30 रियाल का था। इसमें कुछ कढ़ाइयों वाले थे, कुछ ज़िप वाले थे, बटन वाले भी थे। काफ़ी वैरायटी थी। इस जो ये सिर्फ एक 30 वाला रैक था एक दुकान के अंदर, उसमें ही काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। अभी मैं आगे भी जाऊंगी, मज़ीद दुकानें भी दिखाऊंगी, मज़ीद वैरायटीज़ भी दिखाऊंगी। ये जो ज़िप वाला बाया था इसमें मुख्तलिफ़ कलर भी थे। अभी जो मैंने अपने हाथ में पकड़ा है ये ब्लू कलर था। ये ब्लैक कलर का अबाया भी जो है वो 30 रियाल का था। और ये जो 30 रियाल के थे इनके साथ दुपट्टे भी थे। 20 रियाल वाले मैंने अनफॉर्चुनेटली देखा नहीं। अभी मैं एडिट कर रही हूँ तो मेरे जहन में आया, पता नहीं उनके साथ दुपट्टे थे या नहीं थे, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो 30 वाले थे ये इनके साथ दुपट्टे थे। और अभी ये मैं सब आपको 30 वाले दिखा रही हूँ। ये सिंपल स्किन कलर का अबाया था और इस पर ग्रे कलर की पाइपिंग हुई हुई थी, ये भी 30 रियाल का था। और ये जो है थोड़ा सा पीच कलर का अबाया था, ये भी 30 का था, साथ में दुपट्टा भी था और इस पे बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई का काम हुआ हुआ था। ये अबाया जो है वो पीच कलर का था और उसके साथ दुपट्टा पर्पल कलर का था। और ये जो ज़िप वाला अबाया मैंने आप लोगों को दिखाया है उस अबाए तक सब अबाए 30 के थे। और जो ज़िप वाले अबाए के बाद मैंने आप लोगों को एक वाइट और दो ब्लू कलर के अबाए दिखाए हैं, उनकी प्राइस मुख्तलिफ थी, मुख्तलिफ प्राइस रेंज में थे। वो जो है बाज़ार के मज़ीद अंदर जा रही हूँ। एक ये वाली साइड थी बाज़ार की, यहाँ पर जो है मिक्स दुकानें थी, बीच में अबाए की थी, कारपेट्स की थी, पर्स, जूते वगैरह सारा कुछ थे, काफ़ी ज़्यादा रश था। तो अभी मैं आपको ये वाली दुकानें अंदर से दिखाती हूँ। और भी बहुत सारी शॉप्स थी लेकिन मैंने जो है वो अबाया की शॉप्स ज़्यादातर कवर की। तो अगर आप इनकी प्राइसेस और मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस अबाया के देखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपको बहुत सारे मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस भी नज़र में आएंगे और बहुत सारी मुख्तलिफ़ प्राइसेस भी। यहाँ पर मैं फिर एक और अबाया की दुकान में जा रही हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं मुझे किस किस तरह के अबाया मिलते हैं।
यहाँ पर ये जो अबाया देखे मैंने, ये सब 60 रियाल के बता रहा था। इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स वाले भी थे और ब्लैक अबाया भी थे। इसका जो कपड़ा है वो कुछ स्ट्रेचेबल सा कपड़ा था और ये बहुत खुले जो फराशा स्टाइल के अबाया होते हैं वो थे। सेवेंटी के वो बता रहा था और लास्ट प्राइस वगैरह था मैं 60 में दे दूँगा। इसकी लोकेशन के लिए आप गूगल से स्वेगा तिजारी की लोकेशन निकाल सकते हैं आसानी से। अगर ना मिले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ लोकेशन शेयर कर दूँगी। वैसे स्वेगा तिजारी बिल्कुल ताज सेंटर के पास है, जहाँ पर ताज सेंटर में लुलु हाइपर मार्केट भी है, उसके बिल्कुल साथ स्वेगा तिजारी है। यूजुअल दिनों में जो इसकी टाइमिंग है उसका मुझे को ख़ास अंदाज़ा तो नहीं, लेकिन ओवरऑल मैं ये बता सकती हूँ कि यहाँ पर सुबह 12 से रात 12 तक जो है सारा कुछ खुला होता है। कुछ दुकानें 10-11 में भी खुल जाती हैं सुबह से लेकर। उसके अलावा जो रमज़ान में है, अब भी हम लोग यहाँ पर रात के 2-3 बजे तक तो हम थे यहाँ पर, मतलब सहरी तक के लिए ये खुली होती है। उसके बाद जब सहरी का टाइम करीब आ जाता है तो फिर वो लोग बंद कर देते हैं रमज़ान। यहाँ पर चलते चलते मेरी एक और अबाया पर नज़र पड़ी जो मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगा, तो मैंने सोचा कि मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे मुख्तलिफ़ प्राइसेस थी लेकिन कुछ कुछ बीच में रीज़नेबल भी थे। तो ये वाला जो अबाया भी ये दिखा रहे हैं, बाहर निकाल के दिखाएंगे, ये बोल रहे थे 65 का, लेकिन मैंने इनको बोला कि कुछ कम कर दे, तो ये 40 पे मान गए थे। मगर ना इसके साथ दुपट्टा नहीं था, तो इसलिए वो कह रहे थे ये मैं 40 का दे दूँगा क्योंकि दुपट्टा नहीं है इसके साथ। अब ये वाले जो अबाए हैं ये एक और दुकान में थे और ये पूरा रैक 40 रियाल का लगा हुआ था। तो इसमें से मैं कुछ मुख्तलिफ से आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये जो ब्लैक कलर का है ये भी 40 का था, इस पे वाइट पर्ल्स का काम मोती थे, वाइट कलर के उनका काम था। और ये जो है ग्रे कलर का ये भी 40 रियाल का था। ये वाला जो पूरा रैक है ये 35 रियाल का है। इनके सिर्फ बाजुओं पे काम था, इसलिए मैंने अबाया को बाहर नहीं निकाला। मैं मुख्तलिफ बाजू आप लोगों को मुख्तलिफ जो डिज़ाइन के और कलर्स के अबाए थे और उनके बाजुओं पे जो डिज़ाइन बना हुआ था वो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये सब 35 रियाल के थे जिनकी मैंने आप लोगों को बाजुओं का डिज़ाइन दिखाया। अब इस वाली दुकान में ये वाला जो सामने रैक था ये इन लोगों ने 50 रियाल का लगाया हुआ था और वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन उसके अलावा मैंने सोचा कि मैं दुकान से अंदर एक ओवरऑल व्यू भी दे दूँ। ये वाला रैक जो है ये 50 का था। ये जिस पे फूलों का डिज़ाइन बाजू पे बना हुआ है ये भी 50 रियाल का था। अब मैं आप लोगों को वो बाय दिखा देती हूँ जो इस दुकान में इन लोगों ने डिस्प्ले पे लगाए हुए थे। इसकी जो इनकी जो प्राइस रेंज थी वो डिफरेंट थी, मतलब ये स्पेसिफिक प्राइस रेंज से अरेंज नहीं किए हुए थे। ये सब की बीच में मिक्स थी, कुछ 30, 40, 50, 70, 100 वो सब की मिक्स थी बीच में। जो नीचे हैं उनमें 50-50 वाले रैक जो है वो अलहदा से इन्होंने लगाए हुए थे। यहाँ पर मैक्सीज़ की भी बहुत ज़्यादा दुकानें थी और वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थी। कपड़ों की, ट्रैक सूट्स की, खुले कपड़ों की, जो अनस्टिच थे उनकी भी काफ़ी ज़्यादा दुकानें थी यहाँ पर और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थे। बच्चों के, छोटे बच्चों के कपड़े तो 5 और 10 रियाल में थे। 10 रियाल में पूरा सेट था, शर्ट और पजामा, और 5 रियाल में आपको अलहदा शर्ट और अलहदा पजामा 5 रियाल में मिल जाएगा। लेडीज़ के ट्रैक सूट 15 और 20 रियाल के थे यहाँ पर। कुछ दुकानों में 15 रियाल के लगे हुए थे और कुछ दुकानों में 20 रियाल के लगे हुए थे। हेयर कमिंग बैक टू अबाया, हाँ यहाँ पर 25 और 30 रियाल का रैक था ये वाला। इसमें 30 रियाल के बाय भी थे और 25 रियाल के बाय भी थे। ये दुकान पे वेरी कर रहा था, कुछ दुकानों में 30 और 25 रियाल के जो बाय थे उनके साथ दुपट्टे नहीं थे और कुछ में थे।
कुछ में ऐसे थे कि 20 रियाल के अबाए भी थे और दुपट्टे थे साथ में, लेकिन कुछ में ऐसे थे 30 के थे, दुपट्टे साथ नहीं थे, तो थोड़ा घूमना फिरना पड़ेगा, फिर आपको आपकी मर्ज़ी का अबाया मिल जाएगा। वैसे आप अलहदा से दुपट्टा भी ले सकते हैं, 5-10 का अलहदा से दुपट्टा मिल जाएगा, तो फिर भी आपका अबाया रीज़नेबल प्राइस में ही मतलब आप लोग ले सकते हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रही थी वो उनके बाजुओं पे काम हुआ हुआ था, और वो ब्लू, पिंक, वाइट, ग्रे इस तरह के कलर्स में थे, पर्पल भी था। ये ब्लैक वाला जो बाया अभी मैं आपको दिखा रही हूँ उसके भी बाजुओं पे काम था, ये था 30 रियाल का। ये उसी में ब्लैक कलर था, मैंने उससे पूछा था कि आपके पास ब्लैक कलर होगा, तो उसने ब्लैक कलर दिखाया था। उसके अलावा वो जो दूसरा बाया दिखा रहा था जिस पे कढ़ाई का काम हुआ हुआ था किनारों पे, वो भी 30 का था। ये वाला जो है ये नहीं, ये जिस पे बाजू का काम था ये भी 25 का था, और जो पहले कढ़ाई वाला दिखाया वो भी 25 का था, और जो ब्लू वाला था अबाया वो 30 का था, लेकिन साथ दुपट्टा नहीं था। और उसमें मैंने पूछा था ब्लैक कलर होगा, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर्फ इसमें ब्लू ही कलर है। और ये वाला जो रैक था ये भी 25 का था। ये एक और दुकान थी उसमें ये रैक था, इसमें भी मुख्तलिफ़ कलर के अबाए थे। ब्लैक भी मिल जाएगा आपको रीज़नेबल में, लेकिन ज़्यादातर जो नज़र आते थे ये जो रैक्स में लगे होते थे वो मुख्तलिफ़ कलर्स के थे। यहाँ शायद वो देखने में एकदम ऐसे प्रोमिनेंट मुख्तलिफ़ कलर्स लगते हैं, लेकिन बीच में ब्लैक भी होते ही थे। ये जो रैक है ये भी 25 का था। पर ये दो बाय इन्होंने दिखाए थे एक दुकान वाले ने, और ये बटरफ्लाई बाय था, और ये 60 के कह रहे थे। और कुछ दुकान वाले तो वो बिल्कुल अपनी बात से टस से मस नहीं थे हो रहे कि हमने 60 कहते तो हम 60 का ही देंगे। बहरहाल ये वाला है मुझे कुछ खासा पसंद नहीं आया, पर मैंने इसकी वीडियो बना ली। ये 60 के थे बटरफ्लाई बाय दोनों। ये वाला जो अबाया है ये 40 रियाल का था, और दुपट्टे के साथ था। इसका कपड़ा स्ट्रेचेबल था। ये फ़राशा स्टाइल का था, लेकिन फ़राशा स्टाइल के अबाए ज़्यादातर महंगे होते हैं। इसका जो है वो फिर कपड़े पे डिपेंड करता है। इसका कपड़ा भी स्ट्रेचेबल था, और ये बिल्कुल सादा था। वो बोल 50 का रहा था, कह रहा था 40 में दे दूंगा। वैसे जो फ़राशा स्टाइल के होते हैं उनकी प्राइस रेंज थोड़ी ज़्यादा ही होती है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं रैक में लगे हुए, अभी मैंने जो आपको ऊपर सारे डिस्प्ले में दिखाए हैं, ये 50-50 रियाल के वो बोल रहा था। इनमें एक ही डिज़ाइन में बहुत सारे मुख्तलिफ़ कलर्स भी थे, और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की कढ़ाइयों वाले कलर भी थे।
ये वाला जो अबाया है ये फ़िराशा स्टाइल में था और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कढ़ाई हुई हुई थी और डिज़ाइन बने हुए थे, फूल बने हुए थे, कुछ लाइंस बनी हुई थी। इसका कपड़ा भी अच्छा था। अच्छा, बहुत सारे अबाया में मैंने देखा कि बटन्स नहीं लगे हुए थे, उन्होंने नहीं लगाए हुए थे। तो ये चीज़ मैंने पूछी नहीं कि पता नहीं वो लगा के देंगे या नहीं, वैसे आप लोग खुद भी लगा सकते हैं। अभी क्योंकि ज़्यादातर कुछ अबाए ऐसे डिज़ाइन में चल रहे हैं जो आगे से खुले होते हैं, उनको वो बंद नहीं करना कुछ लोग नहीं पसंद करते। एक मैंने इस बाज़ार में देखा कि अंदर से एक कमीज़ टाइप आप कह लें, उसके बाजू नहीं थे, वो अबाए के अंदर से पहनने के लिए मिलती है और वो डिफरेंट कलर्स में मिलती है। तो आजकल इसलिए भी बटन्स नहीं लगे होते कि वो अंदर से पहन के और उसके ऊपर अबाया पहनती है। मतलब जैसे मैंने अभी आपको एक कढ़ाई वाला अबाया दिखाया, तो उसमें स्किन कलर की कढ़ाई थी, तो अंदर से वो कुछ लोग स्किन कलर का पहनते हैं ताकि वो कलर कॉम्बिनेशन होकर ज़्यादा अच्छा लगे। तो इस वजह से भी कुछ अबाए ऐसे थे जिनके साथ बटन्स नहीं लगे हुए थे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा अबाया पसंद आ जाए और उस पे ना लगे हो बटन्स, तो आप लोग खुद भी लगा सकते हैं, उनसे पूछा जाए तो वो भी लगा देंगे। ये अबाया के अंदर पहनने वाली वो कमीज़ें थी जिनका मैं ज़िक्र कर रही थी। इतना क्लोज़ली मैंने इनकी वीडियो नहीं बनाई तो आपको इतना अंदाज़ा नहीं होगा किस तरह की थी। वैसे मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि लंबा सा गाउन था और उस पे बाजू नहीं बने हुए थे, स्लीवलेस लंबा सा गाउन था। तो ये आज का मेरा सूक स्वेगा का व्लॉग था। आप लोगों को कोई भी चीज़ इसमें थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से ये व्लॉग बनाया है। रमज़ानों में काफ़ी ज़्यादा रश होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये व्लॉग बनाने गई हूँ। आप में से बहुत ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस देखते भी हैं और रेगुलरली देखते हैं। इसका मतलब है उनको पसंद आती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों को कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरी मोटिवेशन के लिए उसे ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बना सकूं और मुझे ये मेरे जहन में हो कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो मेरी वीडियोस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाऊं। और ये एंड पे जो है बाज़ार के बिल्कुल साइड पे, जैसे मैंने आपको बताया रमज़ान सीज़न भी था, उसके अलावा रमज़ान सीज़न के अलावा भी कुछ हिस्टोरिकल थोड़ी सी जगह थी, तो मैंने उनकी वीडियो भी बनाई। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।